मध्य प्रदेश में निवेश के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निवेशकों के बीच सिलसिलेवार मध्य प्रदेश की खूबियां बताई। मोदी बोले, राइजिंग एमपी। आज एमपी पावर सरप्लस स्टेट है। 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $70 बिलियन का निवेश। ईवी रिवॉल्यूशन का लीडिंग स्टेट है एमपी। जनवरी 2025 तक 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए। एमपी देश का कॉटन कैपिटल बन चुका है। मध्य प्रदेश के पास कॉटन इंडस्ट्री के लिए ट्रेडिशनल स्किल भी है। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग से 10,000 एकड़ में सिंचाई बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग एग्रो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा पोटेंशियल। मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल का हब बन रहा। बीना में 50,000 करोड़ का निवेश। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन। एमपी का रेलवे नेटवर्क हो रहा मॉडर्नाइज। एमपी में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं। एमपी में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क। पीएम मोदी ने निवेशकों को न्योता देते हुए कहा कि एमपी ने 2 दशकों में बदलाव का नया दौर देखा है। एक समय जहां बिजली और पानी की कमी थी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात इतने खराब थे कि लोग निवेश करने से डरते थे। आज निवेश के क्षेत्र में एमपी अग्रणी राज्य है। यहाँ निवेश से बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशकों को हर सहूलियत देने सरकार प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें यह संदेश समाहित है, जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की याद दिलाई तो तब के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को ये बात चुभ गई। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर ही सवाल उठा दिए। दिग्विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को ये भी बताएं कि 2003 से अब तक मध्य प्रदेश में कितना निवेश हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी सन 2004 से लेकर आज तक
केवल कमलनाथ जी का समय 1.25 साल छोड़ दो, इसके बीच में कितने इन्वेस्टर मीट हुए, कितने इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन हुए, उनमें से कितने लगे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन होने के कितने प्रतिशत जमीन पे लगे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कोई नई बात नहीं की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर चुके हैं। सियासत के बीच जीआईएस के पहले दिन की बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश करार हुए हैं। इनमें 1.10 लाख करोड़ निवेश का करार अकेले अडानी समूह ने किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितनी कामयाब रही, कितने का निवेश आया, इसका पता समिट के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। महानिवेश यही समय है और सही समय है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ कितना छलकेगा विकास का अमृत। मोदी मोहन की डबल इंजन सरकार, विकास को मिली कितनी रफ्तार। संसाधनों से भरा पड़ा है प्रदेश, फिर अब तक क्यों न आया भरपूर निवेश। विकास की दुहाई पर कब तक चलेगी 2003 के पहले और बाद की लड़ाई। मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में अपार संभावनाओं के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ हुआ। 60 देशों से उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही है। संभावनाएं के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा रहा है और मध्य प्रदेश को भी समझने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी पूरा जोर लगा रही है उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए और औद्योगिक विकास को मध्य प्रदेश में बढ़ाने के लिए। निश्चित ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश को गति देने का काम यहां पर करेगा। हालांकि आगाज बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसके परिणाम कैसे होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश में निवेश के महाकुंभ पर, क्योंकि 2003 के पहले की जिक्र हो गया है तो विपक्ष ने इस पर भी निशाना साधा है। चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत वंदना जी आपसे करना चाहूंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सभी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार और सरकार का भी यही फोकस है, औद्योगिक विकास को मध्य प्रदेश में बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है। सरकार इस पर फोकस कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज बहुत अच्छा हुआ है, परिणाम कैसे होने वाले हैं? जी नमस्कार प्रशिता जी, नमस्कार फिरोज जी, नमस्कार वरिष्ठ पत्रकार महोदय। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। मध्य प्रदेश की धरा पर इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने सारे फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट्स, इतने सारे विदेशी जो गेस्ट हैं हमारे वो आए हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय के भी अलग अलग अधिकारी आए हुए हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को संबोधित किया, जिस प्रकार से हमारे भारत के बड़े उद्योगपति जैसे अडानी, गोदरेज वगैरह सब यहाँ पे जो इत्यादि जो आए हुए हैं, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए आज एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। और सबसे बड़ी बात प्रशिता जी कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश को इतना समय दे रहे हैं, उससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। रोजगार जनरेशन की जो हम बात करते हैं उसका सीधा सीधा उदाहरण है आज 5 लाख करोड़ के एमओयू जो साइन हुए हैं। 5 लाख करोड़ का आज निवेश आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 नई पॉलिसीज लॉन्च करी हैं, एमएसएमई को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर,
जो आर्टिफिशियल गेम्स होते हैं उनको लेकर, विभिन्न प्रकार के ड्रोन को लेकर, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज बोल रहे थे, इससे बात साफ जाहिर है। देखिए, उसमें 18 पॉलिसीज में कुछ बिंदु थे। 18 एक्सपोर्ट है, सेमीकंडक्टर है, ड्रोन है, एवीजीसीसी है, लॉजिस्टिक्स। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज बोल रहे थे। ये अपने आप में प्रेषिता जी बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश को हमेशा एक विशेष स्थान देते आए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आज हमारे देश में 9 कंट्री पार्टनर्स के रूप में 9 अलग अलग देश के लोग, हमारे प्रदेश में 9 कंट्री पार्टनर्स के रूप में 9 अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों से अलग अलग जो मंत्रियों के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, और केंद्र सरकार के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आए हुए हैं, और आपने देखा कि 100 हमारे फॉरेन गेस्ट आए हुए हैं। तो उसके अलावा 50 कंट्रीज के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, और फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, और काउंसलेट जनरल्स भी आए हुए हैं, एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं। तो ये अपने आप में देखिए कि कितना एक मिश्रण है, कि कितने अलग अलग वेराइटी के गेस्ट हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत के बड़े उद्योगपति, हमारे देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो आज आए हुए हैं। साथ ही साथ फॉरेन कंट्री के डेलीगेट्स, फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर्स, फॉरेन कंट्रीज के अतिथि, 9 पार्टनर कंट्रीज, और 18 पॉलिसीज को लॉन्च किया गया है। मंत्रालय के लोग आए हुए। ये कुछ संक्षिप्त बिंदु है, जिस प्रकार से आज मीडिया ब्रीफिंग में भी ये बात कही है। ये सारी चीजें आज हुई हैं, और 5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे मध्य प्रदेश में आज के पहले दिन प्रतिक्रिया ले लेते, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जब इसको संबोधित किया तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी कि निवेशक यहाँ पर आने से डरते थे। लेकिन डबल इंजन जब से लगा है तब से यहाँ का विकास और यहाँ की गति भी डबल हो गई है। अब ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए मैं क्या कहूं, उनका मंच था, सरकारी उनका मंच था, उनके पास माइक था, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। सवाल ये है कि हम तो ये प्रधानमंत्री इतना लंबा चौड़ा भाषण दे गए, तो प्रधानमंत्री ये भी बता देते कि मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट 2004 से लेके 2024 तक आया। विधानसभा में हमने प्रश्न पूछा, एक विधायक ने, तो विधानसभा की वेबसाइट पे लिखा है कि का से लेकर चा तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है, यानी सरकार के पास भी आज दिनांक तक ये जानकारी नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। एक बात। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री से पहले अडानी जी का जो था प्रेस नोट जारी हो गया, प्रधानमंत्री का प्रेस नोट बाद में आया। अडानी जी ने ये भी नहीं बताया कि भाई एक तो ये क्या सरकार, अगर हम कहते हैं कि ये जो अडानी की सरकार है तो गलत बात नहीं कहते, ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है भाई, कि अडानी जी का जो प्रेस नोट था वो प्रधानमंत्री के प्रेस नोट से पहले आ गया, और 1,10,000 करोड़ का उन्होंने एमओयू साइन करने का जानकारी दे दी। हमको ये नहीं पता कि किस क्षेत्र में करेंगे, कौन सा एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उनके क्या क्या काम होंगे, कितनी जमीनें ली जाएंगी, नहीं है किसी को जानकारी। ठीक। और ये बताइए कि इतनी बड़ी समिट में कभी भी किसी भी पहली चीज तो आप जानकारी नहीं दे पाए कि आपने जो इतनी समिटें की 2004 से 2024 तक, किसी का आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, और सरकार किसी को आंकड़ा नहीं दे पाई। ना मुख्यमंत्री खुद स्वयं बता पाए कि हमने इतने समिटें की हैं, पूर्व में हमारे पास इतना निवेश आया, इतना रह गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें जितने बड़े बड़े उद्योगपति आए, जरा उनकी लिस्ट दे दीजिए। मोहतरमा फरमा रही थी कि 9 देशों के पार्टनर्स आए, तो जर्मनी के वाइस चांसलर आए होंगे, और भी कई देशों के आए होंगे, तो वो देशों की जो पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप में क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ये मीडिया के सामने रिलीज कर दीजिए। आप ये बता दीजिए कि आपने कहा था 300 महिलाएं दूसरे देशों से आएंगी, तो कौन कौन डेलीगेट्स आए, जरा उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए आप। तो जो आपने मुझे लगता है 30 दिन में 181 करोड़ रुपए शामिल होने वाला है।
जी तो आप इस सवाल ये फिरोज है कि आपको कोई उम्मीद नहीं है, विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से? हाँ रुक जाइए ऋषिता जी, 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने 10 करोड़ रुपए एक एजेंसी को दिए जो मीडिया को खबरें देगी, ठीक है, तो उसके पास भी जानकारी नहीं है क्या? कितने प्रेस नोट्स जारी किए उसने, वो भी मीडिया को क्यों जानकारी नहीं दे पा रही है? वो तो जो है खबरें निकलवा रही कि दाल बाटी चूरमा और क्या काय का सौंफ का अचार और इसका अचार और उसका अचार खिलाया जाएगा। उनके पास भी जानकारी नहीं है कि हमारे पास कितने SEZs हैं, कितने हमारे पास एरियाज हैं, कितने प्लानिंग एरियाज हैं, कितनी हमारे पास बिजली उपलब्ध है। फूड पार्क लगाने की बात सरकार कर रही है, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रही है, तो ये तो भैया मध्य प्रदेश के पास ही तो खजाना है ना, यही तो संभावना है कि हर सेक्टर में यहाँ पर बताइए ना कहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, बताइए ना कहाँ? निमाड़ के किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कॉटन हब है, हम भी कह रहे हैं ये कॉटन हब है, लेकिन वो निमाड़ के किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं। वो MSP को तरस रहे हैं कि हमारे को कपास की MSP के बराबर, MSP से 10% कम दे दो, लेकिन हमको हमारे कापूस की कीमत तो दे दो। बता दीजिए, ये हम यही तो सवाल कर रहे हैं। बताएं, प्रधानमंत्री आए मध्य प्रदेश को, क्या सौगात देके गए वो? रोड कितने 37 हाईवेज लिए गए इस देश में, 37 हाईवेज डिक्लेयर किए गए। मध्य प्रदेश में कितना एरिया है? हमारा NH-44 जाम हो चुका है, आगरा बॉम्बे रोड जाम हो चुका है ट्रैफिक कंजेशन से। आपने उसके लिए क्या किया? जवाब देंगे वंदना जी, जानकारी कुछ है नहीं। और आप दिग्विजय सिंह जी की सरकार, मैं ये कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार आइशर मोटर्स लाई थी, पीथमपुर, देवास, मालनपुर, मंडीदीप, ये हम लोगों की देन है। BHEL हम लोगों की देन है, भिलाई स्टील प्लांट हम लोगों की देन है। हमने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पूरी टेक्नोलॉजी जो थी वो बदल दी और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ले आए दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम किया, ये बता दें 20 साल में इन्होंने कौन सा काम कर दिया? कुंटलों से प्रधानमंत्री इतनी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश इतना ज्यादा विकसित हो गया, तो बता देते हमारे यहाँ कुंटलों से सोना चांदी निकलता है अधिकारियों के यहाँ, ये और बता जाते। चलिए ठीक है, इसका जवाब देंगे वंदना जी बेहतर रूप से। उससे पहले एक प्रतिक्रिया आशीष जी से ले लेती हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे, जो कि कहा गया है आज कि पावर में सरप्लस है मध्य प्रदेश, EV रिवॉल्यूशन का लीडिंग स्टेट है, टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश आता है, और जिस तरह से उद्योगपति भी आकर्षित हो रहे हैं, अब मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं है हर सेक्टर में। आशीष जी, नहीं, संभावनाएं सही है, तो सही दिशा में उनका दोहन होना भी जरूरी है। और जो बात सारी चीजें चल रही हैं जो अभी सब मैं सुन रहा हूँ, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि एक तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक विकास जितना भी हुआ है वो बहुत बैलेंस्ड है। जहां पे जिस तरह के उद्योग होने चाहिए, जिस तरह की क्षेत्रीय विशेषता है, जिस तरह के उद्योग वहां आने चाहिए, रोजगार के मौके पैदा होना चाहिए, उस तरह का संतुलन अभी तक, और ये कोई 2 साल 10 साल 20 साल की बात नहीं है, ये शुरू से ही है। जो बड़े उद्योग उस समय आ गए 60 के दशक में, वो बात ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजों में ठहराव रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि 80 के दशक में जब बीजेपी का शासन नहीं था, उस वक्त जो है पीतमपुर, मालनपुर और मंडीदीप जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप हुए थे या अस्तित्व में आए थे, लाए गए थे। तो कई उस समय के उद्योग आज भी चलते। बीजेपी के समय में बहुत सारे उद्योग आए हैं, ऐसा भी नहीं है, पिछले 20 साल में आए हैं। बिजली के क्षेत्र पे सिंगरौली में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, नए इलाके बने हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें सिर्फ अपना श्रेय लेना और दूसरे को कम करना एक पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन जो जरूरत है मध्य प्रदेश की, वो सबसे बड़ी रोजगार की है। एक बड़ी त्रासदी है मध्य प्रदेश में अभी, जैसे ये है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश हुए हैं पिछले 20 सालों की, 10 सालों की भी बात हुई है, 5 सालों की भी बात हुई है, अपने अपने स्तर पे लोगों ने उसके एवरेज निकाला है। तो इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव आए थे वो, और जो जमीन पे उतरे, यानी जो उद्योग शुरू हो गए, जिनमें प्रोडक्शन शुरू हो गया, वो एवरेज कम। और ये बात सही है कि 100% एवरेज कभी भी नहीं आ सकता, वो 10-20% ही आता है। हम 10 पौधे लगाते हैं तो भी 4 ही पौधे लग पाते हैं, तो ये रेट हमेशा बना रहे। सवाल ये है कि उसमें जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है? मध्य प्रदेश के लोग क्या सिर्फ लेबर क्लास में या उस तरह की चीजों में जा रहे हैं, या वहां के CEO या उस तरह के ऑफिसर या उस तरह का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं? ये सारी चीजों का एक आकलन होना चाहिए
और ईमानदारी से इसका आकलन होकर और वो जो आंकड़े सामने आए उसको ईमानदारी से उसका एनालाइज करके और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर समिट जो इस बार की गई उसमें एक खासियत जरूर जुड़ गई कि रीजनल पहले समिट की गई, बिल्कुल, और वो रीजनल जरूरतों को देख के वहां का खाका बना के, अगर बनाया होगा सरकार तो उसके बाद एक ग्लोबल समिट की गई। तो उसकी क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस होना चाहिए उद्योगों में, किस क्षेत्र में किस नेचर के उद्योग लगने चाहिए। तो यदि इस तरह के आकलन के साथ अगर ग्लोबल समिट का आउटकम आता है तो ये ठीक है, एक अच्छी बात है कि अच्छा सब चीजों में जो पल पल पे चुनौतियां सरकार के लिए होती है, इस पर ठीक से काम नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में पीछे रहा है, संभावनाएं होने के बावजूद, क्योंकि ये तो पहले से ही उपलब्ध है ना मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, मध्य प्रदेश की विशेषताएं अलग है, मध्य प्रदेश के जो जरूरतें हैं वो अलग है। तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, टूरिज्म अच्छा हो सकता है, टूरिज्म के क्षेत्र में हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उस तरह की कोई संरचनाएं बना दी जाए, होटल और अलग अलग चीजें, वो सब चीजें अच्छे से हो सकती हैं। अब हर जगह पर हम सोचे कि हवाई जहाज या कार बने, संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योगपति मध्य प्रदेश आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च पहले देखेगा, वो जो भी बना लेगा वो लेके कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी कम है, हमारे यहाँ पे पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं, तो माल ले जाने में उसको जितनी लागत लगेगी इन्वेस्टर को या निवेशक को, तो वो इसकी बजाय इसलिए बंबई और गुजरात जाता है जहाँ पे चीजें ज्यादा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो हमारी जो विशेषता है उसके आधार पर निवेश को जितनी तेजी से बढ़ाया जाएगा उतनी तेजी से विकास। ठीक है, वंदना जी से फिरोज जी के सवाल जो थे उनका जवाब, उसके बाद आशीष जी का जिस तरह से कहना है जो विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश में उन पर ज्यादा फोकस हो सरकार का, और जो चुनौतियां आएंगी कि एमओयू तो साइन हो रहे हैं लेकिन ये धरातल पर कितना उतरेंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट इनसे जनरेट होगा और मध्य प्रदेश को कितना विकास इससे मिलेगा, हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी अगर बैलेंसिंग सरकार को करनी पड़ेगी। कि फिरोज जी की चिंता जायज है, विपक्ष के रूप में अगर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अच्छी बात है, पर उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो उन्होंने कुछ आंकड़े मांगे थे, मैं उन्हें बता दूं कि 100 फॉरेन गेस्ट आए हुए हैं, 25,000 टोटल गेस्ट हैं, 9 कंट्री पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें से कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ काउंसलेट जनरल्स हैं और 50 कंट्री के डेलीगेट्स आए हुए हैं। ये है ऑफिशियल आंकड़ा। उसके अलावा जितना भी सारा ऑफिशियल आंकड़ा है वो आपको कल एक समरी के रूप में प्रेस ब्रीफिंग में पता चल जाएगा। सब चीजों के पर, सारे बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी या केंद्र या कैबिनेट के कोई मंत्री द्वारा आपको वक्तव्य दिया जाएगा और आपको सारे बिंदुओं पर जवाब मिल जाएगा कि कितने गेस्ट आए हैं, उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ कितने एमओयू आए हैं, कितने रोजगार जनरेट होने वाले हैं, कहाँ जमीनें लगने वाली हैं, सारी चीजों की डिटेल एक बार जहां जीआईएस का समापन होगा उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें, सारा कार्य बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जा रहा है और जो भी होगा वो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनसे भी साझा किया जाएगा, साथ ही साथ मीडिया से भी साझा किया जाएगा। अब आशीष जी की बात पर आ जाते हैं, तो जैसे आशीष जी ने कहा बिल्कुल सही बात है और उनकी भी चिंता जायज है कि एमओयू तो साइन होंगे लेकिन वो धरातल पर दिखेंगे कि नहीं। तो देखिए धरातल पर जो एमओयू साइन हुए हैं, आरआईसीज में साइन हुए हैं, उन पर ऑलरेडी कार्य होना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंदौर में लॉजिस्टिक्स पार्क का काम, उज्जैन में लॉजिस्टिक्स पार्क का काम चालू हो चुका है। एशियन पेंट्स ने अपना 1500 करोड़ का कार्य चालू कर दिया है। इसके साथ साथ आईटी पार्क उज्जैन में बनकर तैयार है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, जिन पर कार्य शुरू हो चुका है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स को सक्सेसफुल बनाया है और उनमें जो भी एमओयूज आए थे उनमें बहुत सारे निवेशकों ने अपने कार्य पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि आज जिस प्रकार के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योग धंधे और बड़े बड़े उद्योग करने वाले लोग हमारे देश में हैं, अलग अलग ग्लोबल सिटीजन्स हमारे देश में हैं, तो देखिए अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इतना प्रयास कर रही हैं, तो वो साधुवाद के पात्र। सेट शेड्यूल में भी आज मध्य प्रदेश को 2 दिन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए भी वंदना जी यही उम्मीद करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, लेकिन एक सवाल और जुड़ जाता है जब ऑन गोइंग विकास की बात होती है कि ये तो
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इसमें क्रेडिट की बात हो, ये जो लड़ाई है 2003 के पहले और बाद में कितना विकास हुआ, ये कब तक चलेगी? इस पर सियासत कब तक होगी? जो राजनीतिक दल सरकार में सत्ता में आएगा उसको तो विकास करना ही पड़ेगा ना। अब वो जो पिछली सरकार जितना छोड़ के जाएगी उसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल प्रशिता जी, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा और कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए हमारी जीडीपी, जीएसडीपी, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो माइनस में हुआ करती थी आज 26% पर है, 50% ज्यादा 2003 के मुकाबले। हमारे यहाँ जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो 11,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1,45,000 है, जिससे हमें 2 लाख के ऊपर ले जाने का कर्ज कितना है। क्योंकि समय कम है, एक प्रतिक्रिया फिरोज जी से। प्रशिता जी, बिल्कुल हम कार्य कर रहे हैं और डेवलपमेंट आपको और इसमें वंदना जी की भी गलती नहीं। मैं वंदना जी को कतई नहीं मानता। स्पोक्स पर्सन वही बोलेगा जो पार्टी की तरफ से लाइन आती। मैं भी वही है, हम भी फंस जाते हैं कई बार। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुन रहा था, वो एक ही बात, वो रटी रटाई बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विश्वास, माननीय मोदी जी का संकल्प 2047 का भारत। वो ये पूरे भाषण में नहीं बता पाए कि मेरे मध्य प्रदेश में इतना लैंड बैंक है, मेरे पास इतनी मेगावाट बिजली है, मेरे पास इतना पानी है, मेरे पास इतना रोड नेटवर्क है, मैं आपको ये सुविधाएं दे सकता हूँ, आप आइए और मेरे साथ आइए। एक वो बिजनेसमैन की तरह वो बात ही नहीं कर रहे थे। मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, क्योंकि समय कम है। इसकी आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, 1 मिनट फिरोज जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से विपक्ष को कितनी उम्मीद है? ये जो दिख रहा है सिनेरियो सामने। 20 सेकंड रशिता जी, 20 सेकंड। 181 करोड़ खर्च किए ना, उसका 10% मुझे दे दीजिए और 24 महीने का टाइम दे दीजिए। मैं जबलपुर का, हमारे महाकौशल का बटला जो है वो है ना, मिडिल ईस्ट एशिया तक पहुंचा दूंगा। हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का दूध और अंडा है वो नॉर्थ अफ्रीका में ठीक है। अब ये देखने वाली बात होगी इन्वेस्टर समिट के परिणाम आगे क्या होने वाले हैं। सरकार पूरा फोकस करिए, थोड़ा सा शायद विपक्ष को इंतजार करना चाहिए कि देखा जाए कि आगे क्या होता है, उसके बाद कहा जाए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महानिवेश मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 दिवसीय समिट है, जिसमें विदेशों से उद्योगपति आए हैं और मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाश रहे हैं। औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश मध्य प्रदेश में। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।